सैलरी आती है, खर्च हो जाती है और जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। दोस्तों, आज की मिडिल क्लास लाइफ का सबसे बड़ा सच यही है। महीने की शुरुआत सैलरी से होती है और महीने का अंत सोच में, टेंशन में और खाली बैंक बैलेंस के साथ होता है। हम सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, रात को थके हुए घर लौटते हैं और फिर वही सवाल, आखिर पैसा जाता कहाँ है। हर महीने एक ही कहानी रिपीट होती है। सैलरी आई, ईएमआई कटी, किराया गया, बिजली का बिल, मोबाइल बिल, इंटरनेट, बच्चों की फीस, ग्रोसरी, पेट्रोल और फिर जो थोड़ा बहुत बचा वो किसी न किसी खर्च में निकल गया। महीने के आखिर में या तो 500 रुपये या 1000 रुपये बचते हैं या फिर अकाउंट जीरो हो जाता है। सबसे खतरनाक बात क्या है? हमें लगता है कि यही नॉर्मल है क्योंकि हमारे आसपास हर कोई यही कर रहा है। दोस्तों, रिश्तेदार, ऑफिस के लोग सब एक ही चक्कर में फंसे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप अगले 10 से 20 या 30 साल भी ऐसे ही जीते रहे तो क्या बदलेगा? सच्चाई बहुत सीधी है, कुछ भी नहीं बदलेगा। यही वजह है कि लोग 60 साल की उम्र में भी काम करने को मजबूर होते हैं। यही वजह है कि रिटायरमेंट का नाम सुनते ही डर लगने लगता है और यही वजह है कि लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, काश मैंने पैसे को थोड़ा अलग तरीके से हैंडल किया होता। इस किताब में लेखक बताते हैं कि अमीर बनने का रास्ता कोई लॉटरी नहीं है, कोई जादू नहीं है। अमीर बनने का रास्ता है सही मनी हैबिट्स। अगर आपने सही पैसे की आदतें बना ली तो कम सैलरी में भी आप वेल्थ बना सकते हैं, और अगर आपने ये आदतें नहीं सीखी तो लाखों की सैलरी भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे पाएगी। आज इस बुक समरी में हम सीखेंगे 7 मनी हैबिट्स जो अगले 10 साल में आपकी पूरी फाइनेंशियल कहानी बदल सकती है। अगर आप इन्हें ईमानदारी से लागू कर लेते हैं तो आप सर्वाइवल मोड से निकलकर वेल्थ मोड में आ सकते हैं। पहले खर्च, फिर जो बचे वही सेविंग। यही सोच आपको गरीब बनाए रखती है। पहला हैबिट, रिवर्स बजटिंग। पहले निवेश, बाद में खर्च। मिडिल क्लास का सबसे पॉपुलर फार्मूला है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। यानी सैलरी आई, पहले सारे खर्च किए और अगर कुछ बच गया तो उसे सेव कर लिया। लेकिन सच्चाई यह है कि इस फार्मूले से कभी बड़ी सेविंग नहीं बनती, क्योंकि यहाँ आपकी सेविंग आपकी इनकम पर नहीं बल्कि आपके खर्चों पर डिपेंड करती है। वहीं लेखक कहते हैं, अगर आपको अमीर बनना है तो इस फार्मूले को उल्टा करना होगा। इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। मतलब सैलरी आते ही सबसे पहले निवेश, खर्च बाद में। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, आपने तय किया कि 10,000 हर महीने निवेश करेंगे। जैसे ही सैलरी आए वो 10,000 ऑटोमेटिक SIP या इन्वेस्टमेंट में चला जाना चाहिए। अब आपके पास बचे 40,000 और अब आपको पूरे महीने इन्हीं पैसों में मैनेज करना है। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है क्योंकि दिमाग कहता है खर्च कैसे चलेगा, लेकिन कुछ ही महीनों में आपका माइंडसेट बदल जाता है। आप अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। एक व्यक्ति 15 साल से नौकरी कर रहा था, सैलरी ठीक ठाक थी लेकिन सेविंग जीरो। उसने सिर्फ एक बदलाव किया, सैलरी आते ही 12,000 ऑटो इन्वेस्ट होने लगी। 5 साल में उसके पास 7 लाख से ज्यादा का पर्स तैयार हो गया, बिना अपनी लाइफ स्टाइल को ज्यादा बदले। यही है रिवर्स बजटिंग की ताकत। पैसा एक जगह रहेगा तो फिसल कर निकल जाएगा,
दूसरा हैबिट, मल्टी बकेट मनी सिस्टम। पैसे को अलग अलग बकेट में बांटना मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती। एक ही बैंक अकाउंट, सैलरी भी उसी में, खर्च भी उसी में, सेविंग भी उसी में, नतीजा सब कुछ मिक्स और अंत में सब खत्म। इसका समाधान है मल्टी बकेट मनी सिस्टम। आपको अपने पैसे को अलग अलग बकेट में बांटना होगा। पहला, सिक्योरिटी बकेट, इमरजेंसी फंड। दूसरा, ग्रोथ बकेट, इन्वेस्टमेंट। तीसरा, लाइफ स्टाइल बकेट, शौक और एंजॉयमेंट। चौथा, लर्निंग बकेट, स्किल और खुद पर खर्च। मान लीजिए आपकी सैलरी है 60,000 रुपये, 15,000 सिक्योरिटी बकेट में, 20,000 ग्रोथ बकेट में, 5,000 लर्निंग बकेट में, 10,000 लाइफ स्टाइल बकेट में। जब पैसा अलग अलग बकेट में होता है तो वह कंट्रोल में रहता है। सबसे जरूरी बकेट है लर्निंग बकेट। जिस दिन आपने अपने स्किल्स पर पैसा लगाना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी इनकम बढ़ने की जर्नी शुरू हो जाती है। जो पैसा दिखता है वही सबसे जल्दी खर्च होता है। हैबिट नंबर 3, इनविजिबल मनी स्ट्रेटजी। मानव दिमाग का एक सिंपल नियम है, जो दिखाई देता है वही खर्च होता है। अमीर लोग इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या करना है, सैलरी का एक हिस्सा जैसे अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर कर दीजिए, जहां डेबिट कार्ड न हो, जहां से पैसा निकालना आसान न हो। एक व्यक्ति हर महीने 8,000 जैसे अकाउंट में डालता रहा। 2 साल बाद जब उसने देखा तो 2 लाख से ज्यादा जमा हो चुके थे, बिना दर्द, बिना स्ट्रेस के। जब पैसा आपकी आंखों से दूर रहता है तो खर्च अपने आप कम हो जाता है। बिना प्लानिंग के पैसा हमेशा गलत समय पर खत्म हो जाता है। हैबिट नंबर 4, कैश फ्लो कैलेंडर। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि उनका पैसा कब आता है और कब जाता है, इसलिए महीने के बीच में कैश क्रंच हो जाता है। कैश फ्लो कैलेंडर में आपको लिखना है सैलरी डेट, EMI डेट्स, बिल्स डेट्स, ग्रोसरी और बाकी बड़े खर्च। जब बड़े खर्च सैलरी के तुरंत बाद हो जाते हैं तो इम्पल्सिव स्पेंडिंग का मौका ही नहीं मिलता। सैलरी बढ़ते ही खर्च दौड़ने लगता है। हैबिट नंबर 5, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन कंट्रोल। सैलरी बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर खर्च उससे ज़्यादा तेजी से बढ़े तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। नियम बहुत सिंपल है, अगर सैलरी 10,000 बढ़ी तो 5,000 निवेश बढ़ाइए, 5,000 लाइफ स्टाइल में लगाइए। हर बार नई सैलरी पर नया फोन, नई गाड़ी। यही गलती लोग बार बार करते हैं। सबसे ज्यादा रिटर्न शेयर बाजार नहीं, स्किल देती है। हैबिट नंबर 6, हाई रो स्किल इन्वेस्टमेंट। डिग्री एक बार काम आती है, स्किल्स जिंदगी भर पैसा कमाती है। हर साल कम से कम एक ऐसी स्किल सीखिए जो आपकी इनकम बढ़ा दे। कम्युनिकेशंस, निगोशिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, AI टूल्स, एक्सेल, पावर पॉइंट। 5,000 रुपये से 10,000 रुपये की सही ट्रेनिंग आपकी सैलरी को कई गुना कर सकती है। मौका सबको मिलता है, फायदा वही उठाता है जो तैयार होता है। रूल नंबर 7, अपॉर्चुनिटी फंड। स्टॉक मार्केट क्रैश, गोल्ड प्राइस ड्रॉप, प्रॉपर्टी डिस्काउंट। मौके आते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के पास उस वक्त पैसा नहीं होता। हर महीने 2,000 रुपये से 3,000 रुपये एक अलग अपॉर्चुनिटी फंड में रखिए। जब मौका आए आप तैयार हो। सैलरी आपको खिलाती है, इन्वेस्टमेंट आपको आज़ादी देती है। दोस्तों, अमीर बनने का मतलब करोड़पति बनना नहीं है। अमीर बनने का मतलब है टेंशन फ्री जिंदगी, फाइनेंशियल आज़ादी और भविष्य की सुरक्षा। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप आज से कौन सी मनी हैबिट शुरू करने वाले हैं।